this side Khushi from Lexis and Company. So now again we have come very good topic, which is you can say this topic is very important because if you're dealing in the commercial matter or dealing in regular life also, you know, you understand the term which is NI Act. So now we are understanding the act. Which is very important, like NI Act and how to defend the NI Act cases. NI Act में काफ़ी cases आते हैं, काफ़ी cases, but the most important you can say section or most important topic is that check bounce case. बिकॉज चेक बाउंस के केस अगर आप देखोगे, पेंडेंसी चेक बाउंस केसेस की इतनी है ज़्यादा कोर्ट में कि यू कैन नॉट इमेजिन। बिकॉज अब चेक बाउंस के केसेस को डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल होता है। वाई? क्योंकि आप कैसे डिफेंड करोगे कि चेक बाउंस का केस जो है मेरा दिस इज टोटली इनोसेंट, ठीक है। So now first of all we will start the introduction of this topic. So if you know that checks are widely used payment method, because checks को क्या होता है, बहुत widely use हो रहा है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे एक प्रूफ का काम भी करता है, पहले चीज़ एक सब्सटेंटिव प्रूफ होता है which shows that you have paid this much amount to this person. So this is also like you can say relevant to that. So इसकी हिस्ट्री में क्या था, इन 1988 में क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था, तो गवर्नमेंट ने इसका क्या किया था, क्रिमिनलाइजेशन कर दिया था। किसका क्रिमिनलाइजेशन किया था? ऑफ रिटर्न चेक्स विद इनसफिशिएंट बैलेंस इन ड्रॉर्स बैंक। यानी कि जो इसको जो जैसे कि मैंने आपको चेक दिया तो मैं ड्रॉर हूँ, यानी कि मैंने उस चेक को बना के दिया है आपको, और अगर वो चेक इनसफिशिएंट बैलेंस में आ जाता है तो आई हैव टू पे द अमाउंट। आई विल डिस्कस द पनिशमेंट ऑल्सो। सो लाइक एक्ट तो पहले से ही था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंडियन गवर्नमेंट में ब्रिटिश एक्ट में उसमें अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट करके इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। पहले ये क्रिमिनलाइज नहीं था, ठीक है। तो NI Act डील्स विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फर्स्टली यू शुड नो दिस थिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है द पीस ऑफ paper which representing of sum of money entitled to the person and can transfer to another by delivering the same. Like अब जैसे कि आपका चेक है, अगर चेक में क्या होता है कि आपने चेक अगर किसी को दिया है तो वो चेक ज़रूरी नहीं है जिसको आपने दिया है वो वही निकालेगा। अगर वो चेक वो किसी और को देता है तो वो पर्सन भी उससे जो कैश होता है वो विड्रॉ कर सकता है। सो दिस इज द यू कैन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वन इज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज अ चेक बाउंस, क्योंकि हम इतनी देर से चेक बाउंस कर रहे हैं बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ चेक बाउंस। सो चेक बाउंस इज व्हेन बैंक रिटर्न एनी चेक्स अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। बट एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि द ओनली रीजन ऑफ द चेक बाउंस केस इज द insufficient balance, but this is not the only reason. There are many reasons that why these check bounce cases are you can say कि इसमें बहुत से reasons होते हैं. So that reason we will discuss in the next video, but in this video as I told you कि जब कोई बैंक रिटर्न कर देता है किसी चेक को with the insufficient balance, okay, तो that check becomes or that case becomes which is चेक बाउंस केस। वी विल डिस्कस द लिमिटेशन पीरियड कि कब तक आप चेक बाउंस के पीरियड को कब तक आप वो चेक बाउंस क्या कहते हैं उसमें केस फाइल कर सकते हैं, और एक चेक की क्या लाइफ होती है, यानी कि क्या पीरियड होता है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज फॉलो दैट वीडियो ऑल्सो। सो नाउ वी हैव डन विद दिस वीडियो, so in next video we will discuss that topic, and is there anything which you don't understand by me, you can let me know in the comment. I will definitely try to solve that problem. Thank you so much for watching this video.